नमस्कार, मैं हूं पत्रकार उर्फत नसीम और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर मचा घमासान। शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा के बीच खिंची तलवार। जी हां, इतिहास गवाह है, सत्ता के लिए खून की नदियां बही। सत्ता के लिए भाइयों के बीच महाभारत हुआ। सत्ता के लिए लोगों ने अपनों को धोखा दिया। युग बदल गया, समय बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष आज भी उसी तरह से जारी है। आज भी लोग सत्ता के लिए किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी सत्ता के लिए दोस्ती को दुश्मनी में बदलने और दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में वक्त नहीं लगता। इसी का एक नमूना महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता के लिए पहले शिवसेना भाजपा से अलग हुई, फिर शिवसेना में फूट हुआ और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना भाजपा की मदद से सत्ता में आ गई। वहीं अब खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना और भाजपा के बीच अनबन शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में खींचातान शुरू हो चुकी है। दरअसल शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सहयोगी बीजेपी से 2024 के चुनाव में मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसी कड़ी में शिंदे गुट से ताल्लुक रखने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अर्जुन खोटकर ने मराठवाड़ा क्षेत्र की 8 में से 4 सीटों पर दांव ठोका है। जी हां, उन्होंने कहा कि 2019 में 8 में से 4 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। खोटकर ने उन निर्वाचन क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया। दूसरी ओर कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भगवत कराड ने मराठवाड़ा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसी पर खोटकर ने कहा कि बीजेपी नेताओं को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी थी और कम से कम 12-13 सांसद पहले शिंदे से जुड़े थे। खोटकर ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी विचार कर रही है और मराठवाड़ा में सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को पार्टी के रुख का स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसी तरह एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया कायम किया है, जबकि पिछले जून में महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद से बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा के बीच जारी खींचातान क्या रूप लेता है, इस पर राज्य में शिंदे सरकार का भविष्य भी तय होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें रब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।